बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू बैंड की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आप यकीन करें, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जब आप एक बार ये ब्लू बैंड मक्खन अपने घर में बनाएंगे तो आप बाहर से महंगा, बहुत एक्सपेंसिव ब्लू बैंड लाना भूल जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपने वीडियो में बहुत डिटेल से समझाऊँगी, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये इतना ज़बरदस्त मक्खन बनता है, आप देखिए, जब आप एक थोड़ा सा खाएंगे आपका दिल नहीं करेगा कि आप उसको छोड़ दें। इतना ये मज़े का बनता है, ब्लू बैंड को भी आप भूल जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। चलिए जी, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। घर में जो रोज़ थोड़ी थोड़ी मलाई बचती है ना दूध से, वो सारी मैंने इकट्ठे करके रख दी थी फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में थोड़ा थोड़ा आप एक बाउल ले लें और उसमें आप उसको जमा करते रहे। जब वो अच्छे से जमा हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको अब 3 घंटे पहले मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया है, तो ये थोड़ा सा नरम हो चुका है। इससे पहले ये बिल्कुल बर्फ़ हो गया था, ये मलाई बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गई थी। अब इसको एक ब्लेंडर जूसर में ऐड करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ इससे मक्खन निकल आता है, लेकिन सिर्फ़ एक बात का हमने इसमें ख्याल रखना है। अगर ये मलाई जो है ये गर्म हुई तब भी मक्खन नहीं निकलेगा, अगर बहुत ठंडी हुई तब भी मक्खन नहीं निकलेगा। तो इसका टेम्परेचर हमें नॉर्मल चाहिए होगा। मक्खन निकालते हुए हमें गर्म पानी की ज़रूरत भी होगी और बर्फ़ की भी ज़रूरत होगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने बर्फ़ का इसलिए इस्तेमाल किया है कि मलाई को मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाला है और मलाई गर्म हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े ऐड किए हैं। साथ ही नॉर्मल पानी जो होता है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, आधा गिलास से ज़रा सा कम, ताकि जो मलाई है वो अच्छे से जूसर में ब्लेंड हो सके और इससे मक्खन निकल आए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे मक्खन निकालते कैसे हैं। इसको हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम जूसर को चला देंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं जूसर को चलाते हुए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मक्खन इसका निकल आया है या नहीं। ये देखिए व्यूवर्स, मक्खन अभी हमारा बस आने वाला है, थोड़ा सा रह चुका है। अगर इस तरह हम निकालेंगे तो फिर इससे मज़ीद ये जो पानी है या दूध जो भी आप कह सकते हैं वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हम मज़ीद 2 मिनट के लिए जूसर को और चलाएंगे, ताकि मक्खन से पानी अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए, मतलब वो छोड़ दे पानी को अच्छी तरह। इसके बाद अब मज़ीद मैंने 2 मिनट जूसर को चला दिया है और 2 मिनट चलाने के बाद मक्खन हमारा अच्छे से निकल आया है। ये क्यों निकला है? क्योंकि हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया था, ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा था ना ये बहुत ज़्यादा गर्म था, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन अब मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि अगर ठंडा हुआ तो तब हमने क्या करना है, कि अगर गलती से बर्फ़ इसमें ज़्यादा हो जाए तो फिर हमने क्या करना है ताकि इससे मक्खन अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे मैं एक बड़े बॉल में इसका निकाल रही हूँ मक्खन। बहुत ही ज़बरदस्त इसका मक्खन निकल रहा है। आप यकीन करें, इतने मलाई से हम तकरीबन आधा किलो के बराबर देसी घी निकालेंगे और आधा किलो के बराबर इससे मक्खन निकल जाएगा ब्लू बैंड की तरह। बहुत ही मज़े का बनेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये ज़बरदस्त सी वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी ये बजट फ्रेंडली रेसिपी अपने घर में बना सके और इसको एंजॉय कर सके। बहुत ज़्यादा महंगाई है और सबको पता है ब्लू बैंड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप यकीन करें, मेरा बेटा छोटा जो सुबह नाश्ता नहीं करता था, लेकिन अब ब्लू बैंड के साथ माशाल्लाह वो इस वाले ब्लू बैंड के साथ अब वो माशाल्लाह नाश्ता भी कर लेता है। तो आपने भी लाजमी अपने बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त सा ब्लू बैंड रेडी करना है अपने घर में। इसको हम दबाएंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा बर्फ़, और साथ ही जितनी मलाई रह चुकी थी ना वो सारी मैंने जूसर में ऐड कर ली और थोड़ा सा मैंने इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे मक्खन कैसे निकलता है। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको भी मैंने 2 मिनट के लिए चला दिया है। ये मुझे पता है कि ये ठंडा हो चुका है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ कि इससे अगर ठंडा हो जाए तो हमने क्या करना है। ये देखिए, इसको 2 मिनट मैंने चला दिया है, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए व्यूवर्स, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने मायोनीज़ बनाया हो। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे अब जूसर फुल है, इससे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम पानी सही गर्म कर लेंगे। मैंने ओवन में पानी रख दिया है 1 मिनट के लिए ताकि वो गर्म हो जाए, और इससे हमने 3 चम्मच निकाल लिए हैं। आधी प्याली हम इसमें गरम सख्त जो उबला हुआ पानी होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और अगेन इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो गर्म पानी है ये अच्छे से नीचे तक चला जाए और हमारा जो ये मलाई है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और ये देखिए, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद चला दिया है। अब आप देखिए इसका मक्खन बहुत ही ज़बरदस्त, इसका मक्खन पहले वाले मक्खन से भी ज़्यादा अच्छे से निकल आया है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये मक्खन हमारा रेडी हो जाता है। अब हम इससे भी निकाल लेंगे ये सारा मक्खन। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरह हमने जो मक्खन निकाला है, इससे जितना भी ये पानी है या दूध, ये हमने इससे कैसे निकालना है। तो वो अभी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना आपका ब्लू बैंड अच्छे से नहीं बनेगा। ये देखिए मैं निकालती जा रही हूँ, माशाल्लाह कितना ज़्यादा इससे निकल आया है। और ये जो पानी रह चुका है ना, दूध या फिर जो भी कह सकते हैं आप, तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना। आप जब वो बनाए कड़ी बनानी हो आपने, तो आप उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा। अब हाथ की मदद से हम बाउल को अच्छे से इस तरह प्रेस करते जाएंगे, मक्खन को प्रेस करते जाएंगे, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, जो दूध है, वो रिलीज़ होता जाएगा। ये देखिए, जब तक इसका आखिरी कतरा भी नहीं निकलेगा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छे से दबा दबा के इसका जो जितना भी पानी है वो ख़ुद ब खुद साइड्स पे आ जाएगा, और हम उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते जाएंगे। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि एक बर्तन ले लें, एक प्लेट, और इसके नीचे रखें, इस तरह इसको टेढ़ा करके रखें, तो इससे जितना भी पानी होगा वो ख़ुद ब खुद नीचे तक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा, वो जो मैंने 3 चम्मच अलग करके रखा हुआ था ना, जब ये नहीं बन रहा था मक्खन, तो उसका भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकाल लिया है इसके ऊपर। इसलिए वो नहीं दिखा रही कि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और इस तरह अब आपको लगे कि इससे और हाथ की मदद से नहीं निकल रहा, तो आप एक हैंड बीटर ले लें और उसको अच्छे से जो मक्खन है इसको अच्छे से हम इस तरह बीट करते जाएंगे। और ये देखिए आप साइड्स पे देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो रहा है, अच्छे से साइड्स पे आ रहा है। तब अब हम इसको ऐसे ही करते जाएंगे, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हम ऐसे करेंगे ना, तो ख़ुद ब खुद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह साइड्स पे आ जाया करेगा, और हम इसको निकालते जाएंगे। इससे मैं आपको घी बनाना भी सिखाऊंगी। बाहर का असली घी, अब आपको पता है हर चीज़ में मिलावट है, तो घर में ही हम असली घी बना सकते हैं। देसी घी जो बच्चों को पराठा बनाते हुए हम उससे पराठा भी बना सकते हैं, दूसरी बहुत सी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है देसी घी। तो आप यकीन करें देसी घी भी मैं घर में ही निकालती हूँ। ये जितना मैंने अलग कर दिया, इससे मैं देसी घी निकालूंगी, और जिससे मैंने ब्लू बैंड बनाना है ना, उसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे, और इसको ऐसे ही हम मिक्स करते रहेंगे हैंड बीटर की मदद से। और इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो हम इस तरह रिलीज़ करते रहेंगे जब तक हमें लगे कि एक कतरा भी अब इसमें पानी नहीं है, तब तक हमने इसको अच्छी तरह हैंड बीटर की मदद से प्रेस करते जाना है, मिक्स करते जाना है, और इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते जाना है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक बॉल, जिसमें हमने इसको शिफ्ट करना है। एयर कंटेनर जो होता है ना, वो हम लेंगे, टिफ़न बॉक्स, और उसमें हम ऐड करेंगे मक्खन को। शापर मैंने इसलिए इसमें रखा है, आप इस शापर रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि फिर मैं आपको इससे पूरा निकाल के आपको दिखा सकूँ कटिंग करके। वरना अगर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप किसी भी बॉक्स में ऐसे ही रख सकते हैं शापर के बग़ैर। इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे जम चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ब्लू बैंड जो है वो रेडी हो चुका है। जितना ज़रूरत हो ना आपको, आपने उतना ही ब्लू बैंड निकालना है। बाकी जितना मक्खन है ना, उससे हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेश देसी घी, और वो भी झटपट बन जाएगा। हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि किस तरह हम इससे घी भी निकाल सकते हैं।
इतना ज़्यादा हमारा ब्लू बैंड भी रेडी हो चुका है। थोड़े से मलाई से जो हमने तकरीबन 1 महीने में जमा की थी, जो दिन की थोड़ी सी रह जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मलाई इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती। हम उसको फ्रीज़र में रख देते हैं किसी बड़े बर्तन में, किसी बड़े से बॉक्स में जिसके ऊपर ढक्कन लाजमी हो। लेकिन मलाई से मक्खन निकालने के लिए मलाई को पहले से फ्रीज़ करना लाजमी है। 2 से 3 दिन इसको लाजमी फ्रीज़ करें, उसके बाद इससे मक्खन निकालिएगा। फ्रेश मलाई से कभी भी मक्खन नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे जो जिससे मैंने देसी घी निकालना है वो मैं चूल्हे पे रख दूँगी, लेकिन बहुत ही लो फ्लेम पे हम रखेंगे इसको। जिस तरह हम चावल को दम पे रखते हैं उसी दम के आंच पे हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए। और ये देखिए, अगर थोड़ा सा भी हम आंच को तेज़ करेंगे तो ये उबल के नीचे आ जाएगा और आधे घंटे में हमारा ज़बरदस्त सा देसी घी रेडी हो चुका है। पराठों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसमें चावल भी बना सकते हैं, दाल, मतलब हर चीज़ के लिए ये देसी घी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यकीन करें, हम देसी घी घर में ऐसे ही बनाते हैं और इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। अब जब ये ठंडा हो चुका है देसी घी, तो अब हम इसको छान लेंगे। अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो एक तीर से दो शिकार, एक ही वीडियो में मैंने आपको मक्खन बनाना भी सिखाया है ब्लू बैंड, और दूसरा मैंने आपको इसमें सिखाया है कि देसी घी कैसे बनता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो, और आप मेरी लाजमी हौसला अफजाई करेंगे, मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करेंगे, और ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करेंगे। ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर, इसमें हमने ना किसी कलर का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी केमिकल का, और ये हमारा देसी घी ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको ब्लू बैंड की फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ब्लू बैंड फ्रिज में अच्छी तरह हमारा सेट हो चुका है। इसको मैंने फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में नीचे ही रखा था। अब मैं आपको दिखाने के लिए इसे रिमूव कर लेती हूँ मक्खन को। वाह जी, ज़बरदस्त हमारा मक्खन रेडी हो चुका है। आप चाहे तो पराठे के साथ इसको एंजॉय करें, चाहे तो डबल रोटी के साथ एंजॉय करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है हर एक रेसिपी को ट्राई करने में, लेकिन हिम्मत मत हारिए। ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई किया करें, ताकि घर में सब, वो कहते हैं ना कि शोहर और ससुराल के दिलों का रास्ता मैदे से जाता है। तो आप जब उनके लिए ये ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाएंगे और मेरी ये रेसिपीज़ फॉलो करेंगे तो उनके दिल में भी आपकी जगह बहुत अच्छे से बन जाएगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। और ये देखिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ब्लू बैंड को लगाते कैसे है ब्रेड पे, जैसे कि आपको तो इसका तरीका नहीं आता। क्यों नहीं आता? चलिए जी, ये लीजिए, हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे, ब्रेड के ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर इसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ी सी चीनी भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन चीनी के बग़ैर भी आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े का ब्लू बैंड बन चुका है माशाल्लाह। तो आपने लाजमी मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए, मैं खा के आपको बताती हूँ कि कैसा है। वाह, ज़बरदस्त, दिल ही नहीं करता, थोड़ा सा आप एक बाइट लेंगे ना तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप इसको छोड़ दें। बहुत ही ज़बरदस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।